नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्रदेश के नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा पर। मैं हूं आपके साथ राज वर्मा। हमारे खास कार्यक्रम आपका एमएलए लाइव में हम आपके प्रतिनिधि से पूछेंगे हर वो सवाल जो जुड़ा है आपके सरोकार से, आपके हलके के विकास से। इंडिया न्यूज हरियाणा पर आपके प्रतिनिधि खुद बताएंगे कि हलके में कितना विकास हुआ है और कितना होने वाला है। जनता को मिलने वाली मूलभूत सुविधाओं के लिए क्या क्या एक्शन प्लान है और किसके समय में कितना विकास परियोजनाओं पर अमली जामा पहनाया जाएगा। विधायक बनने के बाद किन मुद्दों को पूरा करने के लिए आपके प्रतिनिधि प्रयास कर रहे हैं। आज हम आपके विधायक से पूछेंगे कि उन्होंने जनता से कितने वादे पूरे किए, क्योंकि वादा किया है तो निभाना पड़ेगा। आपका एमएलए लाइव में आज हमारे साथ होंगे रेवाड़ी जिले की कोसली विधानसभा से विधायक लक्ष्मण यादव जी। बीजेपी से विधायक हैं और अपने कार्यकाल के दौरान किस तरह का विकास कोसली विधानसभा में लक्ष्मण यादव ने किया और जो वादे किए थे जनता से वो कितने निभाए हैं, इन तमाम मुद्दों से हमारे साथ रूबरू होंगे लक्ष्मण यादव जी। सीधे उन्हीं से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि करीब इस 2.5 साल के अंतराल में कितना विकास कोसली विधानसभा को देने में कामयाब रहे हैं। लक्ष्मण यादव जी, आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम आपका एमएलए लाइव में। और वादा जो आपने किया था अपनी विधानसभा के लोगों से चुनाव के दौरान, वो कितना आप पूरा कर पाए हैं? देखिए वर्मा जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के दर्शकों को नमस्कार करूंगा और आप एक अच्छी पहल अपने चैनल के माध्यम से कर रहे हैं ताकि जनता तक सब बातें खुल के चली जाएं। और मैं भारतीय जनता पार्टी का कोसली से विधायक हूं, तो हमारे वादे तो पार्टी के मैनिफेस्टो में, हमारे संकल्प पत्र में होते हैं और उस संकल्प पत्र को निरंतर हम गति प्रदान कर रहे हैं। क्योंकि आपने देखा भी होगा कि कोविड का समय 19 से ही 20-21 में रहा है और जो गति बहुत ज़्यादा देनी चाहिए थी, जो हम लोगों ने मेहनत की थी, उतनी गति विकास कार्यों में नहीं आ पाई। लेकिन उसके बावजूद भी हमने विकास की रफ्तार को रुकने नहीं दिया। और चाहे वो बिजली के बढ़ाने की बात थी, चाहे वो नहरों में पानी बढ़ाने की बात थी, चाहे वो किसान के उत्पादन को ठीक समय पे बिकवाने की बात थी, ठीक समय पे पेमेंट की बात थी, किसानों के मुआवजे की बात थी, ट्यूबवेल कनेक्शन की बात थी, ढाणियों में ट्रांसफार्मर लगवाने की बात थी। तो ऐसे शिक्षा के क्षेत्र में स्कूलों को अपग्रेडेशन की बात थी, चाहे वो चिकित्सा के क्षेत्र में नए हॉस्पिटल बनवाना और हॉस्पिटलों का अपग्रेडेशन कराना, ऑक्सीजन प्लांट लगवाना, और इसी तरह से रोडों की कनेक्टिविटी को ज़्यादा बढ़ाना और शिक्षा चिकित्सा। क्योंकि मेरा एक रूरल बैकग्राउंड है और रूरल क्षेत्र ही है, शहरी क्षेत्र नहीं लगता, इसलिए मेरे यहाँ समय पे बिजली किसान को मिल जाए, मेरे यहाँ समय पे किसान के उत्पादन को कीमत मिल जाए मंडियों में, और मेरे समय पे उनका चिकित्सा के लेके इलाज हो जाए। तो अनेक ऐसे मुद्दों पे, और क्षेत्र में नई HSIDC का एक सेक्टर आ जाए, तो ऐसे बहुत सारी चीजें, हमारे रीजनल सेंटर है उसको यूनिवर्सिटी के दर्जे की बात। तो कोई ऐसा मुद्दा नहीं जो विधानसभा में मैंने अपने लोगों के लिए उठाया ना हो। और इन सब का इन जो भी मैंने आपको विषय बताए, इन सब पे हमने काम को गति दी है और निरंतर उस पर प्रोग्रेस जारी है। लक्ष्मण जी, बिल्कुल आपने जो पूरा बताया, जो विजन आपका रहा इस दौरान की क्या क्या मुद्दे थे, क्या क्या डेवलपमेंट, क्या विकास की जो बयार लानी थी कोसली विधानसभा में। लेकिन सवाल ये कि अभी तक जो आपने वादे किए थे वो
कितने ऐसे वादे हैं जो जमीन पर उतरे, क्योंकि कई और बड़े मुद्दे हैं जो कोसली विधानसभा से जुड़े हैं। सफाई का मुद्दा एक बड़ा अहम है, इसके अलावा सड़क एक बड़ा मुद्दा है कोसली विधानसभा में। देखिए, सबसे पहले हमारे पार्टी के उम्मीदवार के रूप में हमने चुनाव लड़ा था, इसलिए पार्टी का मैनिफेस्टो होता है। क्षेत्र की डिमांड निरंतर भी नहीं आती रहती हैं, पहले भी आती रही थी और उन पे हमने काम किया है। जैसे बिजली के 2 सब डिवीजन हमने बनवाए और 2 डिवीजन बनवाने से बिजली की व्यवस्था को ठीक किया है। इसी तरह से 8 घंटे बिजली पहले आती थी ट्यूबवेलों पे, लेकिन बिजली के समय, प्रलय के समय हमने 10 घंटे बिजली कराने का काम किया। उसी तरह से जो ढानियों में रहे थे, ट्यूबवेलों पे लोग रह रहे थे, वहां पे ट्रांसफार्मर लगवाए ताकि 8 घंटे ट्यूबवेल वाली और 10 घंटे 2 फेस वाली वहां जा सके, ताकि वहां रहने वाले को सुविधा हो सके। इसी तरह से हमारे क्षेत्र में पहले 1 मंडी होती थी, लेकिन हमने 9 मंडियां जो किसान अपना उत्पादन से बेचते नजदीक बेचते, भीड़ भी ना हो, उसके लिए खुलवाने का काम किया। उसी तरह से सांस्कृतिक मॉडल स्कूल खुलवाने का भी काम किया। उसी तरह से आप देखेंगे 2 PHC हमने इस क्षेत्र में अभी खुलवाई, रतनतल थी और बहुतवा शहीर में थी। उसी तरह से ऑक्सीजन प्लांट हमने हमारे सब डिवीजन हॉस्पिटल में जो 50 बेड का है, उसमें हमने ऑक्सीजन प्लांट लगवाया। उसी के साथ PHC गुरावड़ा, PHC नाहड़, इनमें भी हमने ऑक्सीजन प्लांट लगवाए और 50 बेड का। पिछले लंबे समय से जो सब बस डिपो की मांग है वो लगातार लोग कर रहे हैं, वर्कशॉप बनकर तैयार हो चुकी है। कब तक जो कोसली के लोगों को सब बस डिपो जो है वो मिल जाएगा? वो निकट भविष्य में मिलेगा और उसकी तैयारी अभी चल रही है कि कुछ फॉर्मेलिटी रह रही है, वो पूरी होंगी तो, क्योंकि पैसा ऑलरेडी उसमें हो चुका और उसको जल्दी कराएंगे। अगर विजन की बात करें, ये तो था कि जो एक आपने चुनाव के दौरान जो वादे किए और जो विकास के जो कार्य करने हैं, लेकिन अब आने वाले समय में, क्योंकि करीब करीब 2.5 साल का वक्त और है आपके पास, तो ऐसे 5 ऐसे कौन से काम हैं जो आपको लगता है कि वो बेहद जरूरी है कोसली विधानसभा के लिए, और ये एक विजन की तरह, और उसके लेकर क्या ब्लूप्रिंट आपके पास है? देखिए, 5 नहीं है तो बहुत सारी चीजें जो अपना इस 2.5 साल का हमने विजन रखा है। सबसे पहले तो मेरा जो रीजनल सेंटर कृष्णा नगर में है, तो मैं चाहता हूं कि उसको यूनिवर्सिटी का दर्जा मिले, ताकि यूनिवर्सिटी बने इस इलाके में, क्योंकि 70 किलोमीटर पे यूनिवर्सिटी दूर है, इसलिए दूर ना जाना पड़े, उसकी व्यवस्था की जाए। एक मेरा क्षेत्र जब सारा रूरल है, लैंड की कोई कमी नहीं है, तो मैंने विधानसभा में भी ये प्रस्ताव रखा कि एक HSIDC का सेक्टर हमारे इंडस्ट्री लगे, बेरोजगारों को, स्थानीय लोगों को रोजगार उसमें मिले, क्योंकि हमारे यहाँ क्षेत्र में टेक्निकल लोगों की भी कोई कमी नहीं है। और उसी के साथ साथ विधानसभा में अपने दुष्यंत जी जो इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं, तो उन्होंने ये बात किया कि हम HSIDC तो नहीं, लेकिन MSME का सेक्टर आपके यहाँ खुलवाएंगे और उसी में ही, ताकि, और मेरे 3 ब्लॉक हैं और साथ में ये बात भी पारित की गई, 1 ब्लॉक 1 प्रोडक्ट, जैसे मटेरियल हमारे यहाँ सरसों है, गेहूं है, दूसरे अन्य उनके हिसाब से, जैसे फ्लोर मिल अभी हमारी इस बजट में सैंक्शन हुई, नहरों का की मात्रा हमने शुरू में बढ़वाई, तो 310 क्यूसेक आता था उसको 650 क्यूसेक कराने का काम किया। उसी तरह से जब मैं 750 ट्यूबवेलों के कनेक्शन मेरे के बाकी थे, जो दिसंबर 2018 के पेंडिंग थे, तो उनको 750 के 700 कनेक्शन कराए, पैड ट्रांसफार्मर ढानियों में लाइट पहुंचाई। तो इसी तरह के, और ये जो एजुकेशन का यूनिवर्सिटी का मेरा है, दूसरा HSIDC या MSME का सेक्टर का मेरा, एक अभी हाल ही में वेटनरी कॉलेज की डिमांड आई थी, जिसमें हमारे MP महोदय ने भी, सांसद ने भी आश्वासन दिया था कि भाई हमें वेटनरी कॉलेज लाने का काम करेंगे। इसी तरह से आयुर्वेदिक कॉलेज की भी हमारी उसका कोर्सपोंडेंस चल रहा है, होम्योपैथिक कॉलेज का भी हमारा कोर्सपोंडेंस चल रहा है। तो क्योंकि क्षेत्र में इस तरह की आवश्यकताएं हैं जिन पे हम काम कर सकते हैं,
रही रोडों की बात, तो रोड शिक्षा तो की बात कनेक्टिविटी शिक्षा की में बात कर रहे हैं, उसको लेकर लगातार कोशिश आपकी भी है कि बढ़ावा दिया जाए, स्कूल ज़्यादा से ज़्यादा बने, कॉलेज यहाँ पर आए। नर्सिंग जो कॉलेज है वो अभी तक भी उसका काम अधूरा पड़ा हुआ है, क्या नर्सिंग कब कॉलेज तक ये काम बिल्डिंग- पूरा होगा? क्योंकि लगातार जो है मांग इसको लेकर भी कोसली के जो लोग हैं वो उठा रहे हैं। नर्सिंग कॉलेज लगभग बनने को कंप्लीट है और जल्दी उसमें क्लासेस शुरू होंगी। चलिए, उम्मीद करते हैं कि जल्दी क्लासेस शुरू हो, जल्द बनकर तैयार हो। जो कनेक्टिविटी है, क्योंकि सड़कों का एक बड़ा मुद्दा रहा, जैसे पहले भी हमने पूछा, जो बाईपास के काम है वो भी अभी अधूरे पड़े हैं, जिसकी वजह से जो कोसली की जो कनेक्टिविटी और बेहतर हो सकती है, जो आसपास के जो शहर हैं या दूसरे जिले हैं, वो नहीं हो पा रही है। ये अधूरा काम कब तक पूरा हो पाएगा? बाईपास की डिमांड यहाँ है इलाके की, और बहुत ज्यादा जरूरत भी है बाईपास की, क्योंकि बाईपास का हमने पिछले बजट में वो पैसा था और सारी समस्याएं लैंड की है, क्योंकि जमीन पे बनेगा बाईपास। जो लैंड के मालिक हैं, भूमि के मालिक हैं, अगर उनकी मंशा समय पे, तो बाईपास बनने में भी कोई देर नहीं है। क्योंकि जब भी भूस्वामी के पास दोनों, क्योंकि वो जो मेरा है आधा डिस्ट्रिक्ट का हिस्सा है, रेवाड़ी जिले का हिस्सा है, 2-3 बार डीसीओ की आपस में हमने बैठा वार्ता कर है, और जमीन सही सूटेबल रेट पे सरकार को मिल जाए। और आप, क्योंकि भूमि अधिग्रहण जो आपको पता है कि नया जो कानून है उसमें सरकार जबरदस्ती नहीं कर सकती, भूमि पोर्टल पर ही लोग डाल सकते हैं। भूमि पोर्टल पे तो सबने डाला, 80% लोगों ने डाला भूमि को, लेकिन वो रेट सेटलमेंट अभी नहीं हो रहे, क्योंकि जब भी पुराना रेट पे जाते हैं फिर नया आता है, फिर सेकेंडरी फिर नया रेट आ जाता है। तो मैं तो जो भूस्वामियों से प्रार्थना करना चाहूंगा कि इलाके की समृद्धि के लिए, इलाके की विकास के लिए बाईपास बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं ये समझता हूँ कि उनमें रेट ठीक लगे, वो जमीन को देंगे तो हम इसको जल्दी कराएंगे, क्योंकि सब कुछ तैयार है, उसमें सिर्फ ग्राउंड नहीं है। लक्ष्मण जी, लैंड नहीं है। बिजली जो विभाग का जो दफ्तर है वो धर्मशाला में चल रहा है, इसके अलावा नाहट जो सब तहसील है वो खंडरनुमा जो इमारत है उसमें चल रही है। कहीं ना कहीं ज़रूरत है कि इन दोनों ही विभागों को उनकी अपनी इमारत मिले, बेहतर इमारत मिले। बिल्कुल बेहतर इमारत मिले, क्योंकि ये हमने अभी शुरू करवाया है और पंचायत ने वो धर्मशाला दी है। अगर ये शुरू कर, उसमें हमारे 27-28 गांव को फायदा हुआ है, तो वो अभी टेम्परेरी है, अगर धर्मशाला में चल रहा है। इसी तरह से हमने बेरली में भी एक सब डिवीजन बनवाया, उसका भी अभी पंचायत दी है, पंचायत ने बिल्डिंग दी है, उसमें चल रहा है। जल्दी निकट भविष्य में अपनी डिपार्टमेंट की बिल्डिंग इसके लिए प्रयास चल रहे हैं। लक्ष्मण जी, जो म्युनिसिपल कमेटी की जो घोषणा है वो ठंडे बस्ते में लंबे समय से है, तो इस ठंडे बस्ते से कब ये घोषणा बाहर आएगी और कब जो है म्युनिसिपल कमेटी जो है वो कोसली विधानसभा को मिल पाएगी? ये आदरणीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है, कोसली नगर पालिका जल्दी बने। लेकिन यहाँ वो कह के भी गए थे एक रैली में, उन्होंने कहा भी था कि नाम अगर मुझे सुझाएंगे तो मैं उसी दिन डिक्लेयर भी कर दूंगा। थोड़ा सा नाम विवाद है 2 गांवों के, 4 गांवों के बीच में। 2 गांव तो मुख्य है, वही भाकली और कोसली। भाकली गांव ये समझता है कि भाई हमारे नाम से नगर पालिका बने, कोसली समझता है कि हमारे नाम से नगर पालिका बने। लेकिन इसके लिए भी तीसरा एक फार्मूला हमने ढूंढा है, केबी नगर के नाम से बन जाए। केबी नगर के नाम पे भी राजी अगर लोग हो जाते हैं, केबी का मतलब कोसली भाकली भी आता है, केबी का मतलब देवी देवताओं के नाम भी आते हैं, कृष्ण और बलराम। लेकिन दोनों ही गांवों को रखना पड़ेगा, और उसके लिए भी प्रयास इसलिए जारी है क्योंकि ये बहुत जरूरत है। ये समझ लीजिए कोसली के आसपास के लोगों की, कोसली भाकली की जीवन रेखा है। अगर इसमें ये सब सामूहिक रूप से फैसला कर लेते हैं तो जरूरत नहीं है कितना लंबा ये रहे, क्योंकि पीछे भी जब चुनाव की बात पालिकाओं की आई थी तो मेरी वार्ता आदरणीय मुख्यमंत्री जी से हुई और उन्होंने कहा भाई नाम एक पे रखेंगे, हम 2 नहीं देंगे। तो इसलिए फिर मैंने कहा कि 2 नाम पटौदी और रेली मंडी अलग अलग नाम से है, इसका भी विवाद, क्योंकि हम लोगों को लड़ाना नहीं चाहते, हम चाहते हैं प्यार से
हो जाए, उसमें बरकत भी आती है और उसके लोगों को सुविधा मिलती है और भाईचारा उससे कायम रहता है। लक्ष्मण जी, आखिरी सवाल हमारे इस खास कार्यक्रम में आपसे कि जो कोसली विधानसभा के जो लोग हैं लंबे समय से सब डिवीज़न की भी मांग कर रहे हैं कि कोसली को सब डिवीज़न बनाया जाए, ये मांग कब तक उम्मीद की जा सकती है कि ये पूरी होगी या इसमें एक लंबा वक्त लग सकता है? देखिए, कोसली सब डिवीजन ऑलरेडी है, वो तो खंड कार्यालय की डिमांड है। जी, माफी चाहूंगा कि फंड की जो डिमांड थी, डिमांड है जी, हाँ, खंड कार्यालय की डिमांड है लोगों की, और उसको मैंने 3-4 बार विधानसभा में भी उठाया है। लेकिन मैं ये समझता हूँ, जैसे हमने होमवर्क अपना करा, ताकि निकट भविष्य में जब भी खंड कार्यालय पंचायत की डिक्लेरेशन होगी तो जो इसमें मुझे उम्मीद है कि इसमें कोसली का भी खंड कार्यालय बनेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद लक्ष्मण जी, आप हमारे साथ जुड़े, तमाम सवालों के आपने जवाब दिए और उम्मीद करते हैं कि जो वादे आपने कोसली विधानसभा के लोगों से किए हैं उन्हें आप जल्द निभाएंगे, उन्हें जल्द पूरा करेंगे। तो हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। कल आपके एक और जनप्रतिनिधि के साथ हम होंगे और उनसे भी जानेंगे कि वो अपनी विधानसभा में जो वादे उन्होंने किए थे वो कब तक पूरे होंगे और क्या कुछ विकास का ब्लूप्रिंट उनके पास है। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए, लेकिन आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़ हरियाणा।